कथा माने हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज म श्रीमद् भागवत को 63औं दिन में 10वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम आज वर्षा ऋतु का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वो दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों के चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों को ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर मन की कामनाओं को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिराई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। मेघों की आड़ में छिपे हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशियों को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवा अवस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीगे रहे थे। वन उपरांत के दवानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वन की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों से विभूषित मयूर के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा था। अतः उनकी मत दशा की मधुर वाणी बड़ी कटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई है, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे हैं, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब ओर हास्य की छटा छिड़का दी। कदमों ने उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य को किरण से संतप्त तथा दवा नल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए
जल से अभिषिक्त हो पुनः सांसी लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रसादों महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम्ब का विकास घास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं भूई फूट या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह नीम के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीदीप्तमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव की बरसाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राण हुई पृथ्वी की सोधी सुगंध सुंखर लोगों का मन क्षुब्ध काम विकार से युक्त हो उठा था। मतवाले भ्रमरों के गुंजार मेढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन केका बाणी से वहां की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को वहां ले जाती थी और क्रमश विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसाने के कारण जो उड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पंछी थके मादे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधारों के उदरों में जो जल के कारण साधन और फैलते हुए थे तथा वर्षा के कारण गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास के ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह से डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों में कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत ब्रज के प्रहार से विदीर्ण हो गए हो। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भर जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को आप्लावित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुंह के ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरते हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह देखकर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामयिक बात कही। श्री कृष्ण, आकाश में उन ऊंचे उठे हुए काले बादलों को तो देखो, जो बक पंक्ति रूपी उज्जवल हारों से विभूषित है। वे तुम्हारी अंग कांति चुरा ही लेते हैं। यह तुम्हारी नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा ही भी तुम्हारी तरह अज्ञात भास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से श्याम दिखाई देता है तथा जिसकी आभा नील कमल दल के समान हो गई है, वह आकाश
दुर्दीन वर्षा का समय आने पर स्वयं भी दुर्दीन मेघाच्छन्न दिवस सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौओं की वृद्धि करने वाले गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चारों और जल गिरने से मदमत्त हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर कानों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमल नयन नयनन जल से अभिषिक्त होकर हर्षोल्लास में भरे हुए कोमल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों को वन की तथा सौम्य हरी भरी खेती से संपन्न खेतों की लक्ष्मी शोभा एक सी हो रही है। कहीं न्यून या अधिक नहीं है, अथवा इन तीनों को शोभा इनसे पृथक नहीं होती। दामोदर शीघ्रगामी वायु से प्रेरित हो ऊपर उठे हुए तथा परदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पद अंतरिक्ष का श्रृंगार का किया गया है, श्रृंगार सा किया गया है। श्रावण श्रावण मास में आकाश के नेत्र रूप ये अंशुमाली सूर्य प्रभावहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी ताप दायिनी किरणें शीतल हो गई है। आकाश में फैलकर समुद्र की जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल को धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप अर्जुन और कदमों की गंध से बासित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का कामोद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसाने के लिए नीचे के झुक आए हैं, जिनसे यह आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युत रूपी कवच तथा इंद्र धनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख से कृष्ण पर्वतों की शिखर तथा वनों की बहा के वृक्षों की शिखाएं घने बादलों में आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही है। अपनी सूंडों से जल छोड़ने वाले गज समूह की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। समुद्र के हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों का कंपित करती हुई जल बिंदु उस सहित उद्दाम गति से चलने वाले शीतल एवं कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। सॉरी बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलब्धि
उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों को न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण देखो, घाम रूपी दोष में रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चैत्र रथ बन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और संकर्षण उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।